हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम आज बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे हम बात करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ही अच्छा पैटर्न है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है वो पैटर्न यार। एक बार मैं थोड़ा चार्ट सेट कर रहा हूँ, कहीं आप इसके हिसाब से चलने लग जाओ। 2 मिनट चार्ट सेट कर लेता हूँ मैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। तो ये मुझे जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है ये मिला है 10 नवंबर की मार्केट में। 10 नवंबर का बैंक निफ्टी जो है उस चार्ट पे मुझे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन आप इस कैंडल का ये जो लो है या ये डंडा है ये देख के, और ये कैंडल जो इसको कवर कर रही है, इन दोनों कैंडल को देख के और इस डंडे को देख के ये मैं सोचना लेना कि ये पूरा सही बुलिश एंगल्फिंग नहीं बना हुआ है। क्योंकि आप अगर एग्जिट या बोल सकते हो सही बुलिश एंगल्फिंग देखोगे तो 10 में से 1 मिलेगा और आप इस हिसाब से तो कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको बुलिश एंगल्फिंग की निशानी मिलनी चाहिए, जो कि ये कैंडल दोनों बता रही है। रेड 12:45 की कैंडल और 13 की कैंडल, ये दोनों कैंडल बता रही है बुलिश एंगल्फिंग। दोनों कैंडल बुलिश एंगल्फिंग का इशारा दे रही है। क्योंकि रेड कलर की कैंडल को ग्रीन कलर वाली कैंडल जो है इसने कवर कर रखा है। ये देखो, इसकी बॉडी को इसकी बॉडी ने छुपा रखा है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ही बोलोगे आप। दूसरा, एक और भी कैंडल, ये देखो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बोल सकते हो आप। 12:45 की कैंडल। तो ये कैंडल देख रहे हो तो ये भी इशारा दे रही है कि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा। और इसके बाद ये कैंडल बन के इसको कवर कर रही है, ग्रीन वाली कैंडल 13 बजे वाली कैंडल इसको कवर कर रही है। तो ये दोनों कैंडल को मिला के, इन दोनों कैंडल को मिला के बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो आपको डबल इशारा मिल गया यहाँ से बैंक निफ्टी के ऊपर जाने का। तो अब हम बात करेंगे एक फेक ब्रेकडाउन की, जो कि यहाँ पे हुआ है। फेक ब्रेकडाउन भी हुआ है, उससे कैसे बचें। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि फेक ब्रेकडाउन से भी कैसे बचें, वो भी सिखाऊंगा आपको। पहले हम सीखेंगे फेक ब्रेकडाउन से कैसे बचें, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग का जिक्र करेंगे हम, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको पता ही है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे लगाने हैं हमें। तो वो तो आपको पता ही चल गया होगा। तो एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, चलिए या नहीं चली। रिकॉर्डिंग चल चुकी है। अच्छा, अभी हम देखेंगे इन दोनों कैंडल का कमाल, और पहले देखेंगे फेक ब्रेकडाउन का। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, वो देखेंगे पहले। तो हम देखते हैं पहले कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे लगाना है हमें। ये मार्केट इतने दायरे में घूमी हुई है। ये देखो, इसका हाई कहाँ पे था, ये यहाँ पे था ऊपर। हाई हाई यहाँ था इसका, और लो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये सिर्फ इतने दायरे में घूमी है, ये इतने दायरे में घूमी हुई है। तो हम पीछे की मार्केट के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाएंगे। पीछे कौन सी, अगर आप इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस उठाओगे तो ये तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है इससे। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। 9 नवंबर की मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको छोड़ देंगे एक बार। 9 नवंबर की मार्केट को छोड़ देते हैं और हम 7 नवंबर वाली मार्केट देखते हैं कहाँ पे घूमी हुई है। ये इसके बराबर ही घूमी हुई है, ये देखो। तो इसके जो स्पॉट रेसिस्टेंस हमारे काम आएंगे, तो इसका हाई पकड़ना है पहले 9 नवंबर की, क्योंकि एक दिन का टाइम फ्रेम करके हम हाई और लो लगाते हैं। तो यहाँ पे आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी लगा के देख लेते हैं, आपको भी थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। नहीं, एक दिन का टाइम फ्रेम भी कर सकते हो यहाँ पे आप। 15 मिनट की जगह एक दिन का टाइम फ्रेम करके भी लगा सकते हो, जैसे कि ये रहा। और इसमें आपको थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, लगाना आसान होता है इसमें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है यार लगाने में थोड़ा सा। तो हम कौन से पे बात करेंगे, 10 नवंबर की मार्केट पे बात करेंगे। 10 नवंबर की मार्केट पे बात करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे। और सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे लगाएंगे। देखो, 9 नवंबर वाली जो मार्केट है बैंक निफ्टी है, वो तो इससे ऊपर घूम रही थी। तो ये तो काम का ही नहीं है हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये तो आगे काम आएंगे। इस मार्केट में काम आए हैं हमारे। ये जो 11 नवंबर की है इसमें काम आया है इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस। लेकिन ये जो 10 नवंबर की जो मार्केट है, या बोल सकते हो आप बैंक निफ्टी का जो कैंडल है, इसके ये वाला 7 नवंबर वाला ही काम आया है। इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारे काम आए हैं। तो हम 7 नवंबर पे सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, इसका हाई और लो पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हो 7 नवंबर वाला जो कैंडल है उसका हाई कहाँ पे है, हाई ऊपर लिखा हुआ है 41,789। तो हम कहाँ पे लगाएंगे, 41,789 पे लगा देंगे। यार यहाँ पे लगाने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। मैं ऊपर नीचे लगाऊंगा थोड़ा सा। नहीं यार, यहाँ टाइम लग रहा है। 15 मिनट में जाके लगा लेते हैं यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे आई लो लगाएंगे हम।
इस पे लगाएंगे एक दिन का पूरा, पूरा दिन का ही उठाऊंगा मैं आपके सामने। ये मत सोच लेना यार कहीं यहाँ पे आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी लग जाता है। पर वो कहाँ पे, हाई पे लगाना है हमें। पूरे दिन का ही देखना है, 15 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। जो 10 नवंबर, 7 नवंबर वाला है उसका हाई और लो देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। ये हो गया 10 नवंबर का मार्केट। ठीक है, आप दिख रहा है आपको, ये 10 नवंबर का मार्केट है पूरा। ये देखो 9:15 से शुरू हुआ था और 3:15 पे बंद हुआ, 3:30 पे बंद हुआ है। 3:15 यानी कि ओपनिंग टाइम है इसका। ओपनिंग टाइम दिखा रहा है कैंडल का, ये 3:15, बंद 3:30 पे हुआ है। तो अब हमें कौन से दिन का हाई और लो लेना है? 7 नवंबर का। क्यों लेना है? क्योंकि ये इतने दायरे में घूम रही थी बस। तो यहाँ पे 7 नवंबर वाला काम आ जाएगा। ये देखो, ये भी इतने दायरे में घूम रहा था, तो ये इसके आसपास में ही घूम रही थी ये। पीछे के मार्केट का अगर आप इस मार्केट का लो देखोगे तो बहुत नीचे है। इस मार्केट का अगर 4 नवंबर का देखोगे तो बहुत नीचे है। तो इसका तो वैसे ही नहीं ले सकते आप। तो आप पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये 7 नवंबर की मार्केट जो है, इसका हाई लो पकड़ेंगे। हाई लो कैसे? ये यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन लो। और इसका हाई कितना है ये देखो, मंडे 7 नवंबर, 9:15 की कैंडल है, जो इसने हाई बनाया है वही हाई था बस। तो इसका हाई यहाँ पे कर लेते हैं हम, ये कर लो, ठीक है। और इसका लो कहाँ पे है? 7 नवंबर का लो है, नीचे आ जाओ यार, यहाँ पे नहीं है, नीचे है, ये देखो ये है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको। लो है इसका 7 नवंबर का, ये देख सकते हो 7 नवंबर की कैंडल। 7 नवंबर 1:30 पे इसने लो बनाया था, बस इसके बाद ये नीचे नहीं गई। तो ये लो हो गया इसका। ठीक है। तो हाई और लो किसका उठाया हमने? 7 नवंबर की मार्केट का। क्यों उठाया है? क्योंकि जो 10 नवंबर की मार्केट है वो इसी के दायरे में घूमती रही है, देखो इतने दायरे में ही घूमती रही। ठीक है, तो ये उठाएंगे। अगर आप देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट होगी। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। क्यों है? क्योंकि एक पूरे दिन का लो है, ये पूरे दिन का लो है। और मार्केट यहाँ से चली 9 नवंबर की और यहाँ पे आई और इसने स्पॉट भी ली है। ठीक है, स्पॉट भी ली है। तो पूरे एक दिन की स्पॉट है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। और अगर ये ब्रेक हो जाती तो प्राइस और भी नीचे जाता, कहाँ तक? जहाँ रेसिस्टेंस ना आ जाए। तो ये जो है, ये मार्केट बंद हुई है वो आई है इसका, ये जो देख रहे हो आप, कहीं सोच लो ये भी एक स्पोर्ट आ गई है, ये भी स्पोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट बंद हो रखी है उस दिन। किस दिन बंद हो रखी है? 4 नवंबर की। तो ये भी स्पोर्ट काम करेगा। लेकिन हमें एक दिन के हिसाब से चलना है। एक बार एक दिन के हिसाब से पढ़ा रखा है तो एक दिन के हिसाब से चलेंगे। एक बार इसको कैंसिल करेंगे हम, इस स्पोर्ट को। ठीक है, इसको एक बार कैंसिल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब इसका हाई देखोगे 4 नवंबर की मार्केट का। तो इसका हाई तो मिलेगा आपको 4 नवंबर का यहाँ पे। ये देखो ये रहा, ये हाई है, प्लस का निशान दिख रहा है, ये हाई हो गया यहाँ पे। इसका लो देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर ये ब्रेक होता है तो कहाँ तक आना था ये? अगर एक दिन के हिसाब से देखें तो यहाँ तक आना था इसका, प्राइस यहाँ तक गिरना था ये। लेकिन ये गिरा क्यों नहीं? ये जो फेक ब्रेक, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये गया क्यों नहीं? मार्केट डाउन क्यों नहीं गया? तो ये भी बताऊंगा आपको क्यों नहीं गया। ये भी बताएंगे आपको क्यों नहीं गया, ये फेक ब्रेकडाउन कैसे हुआ। तो चलो अब शुरू करते हैं हम, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये जो प्लस का निशान घूम रहा है इसके हिसाब से चलना मेरे हिसाब से, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट जो है, अब देखेंगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है चला चला डाउन ट्रेंड चलने लग गया और डाउन ट्रेंड पे आ भी गया। और ये जो 12:45 की कैंडल है इसने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे। ये देखो इसने स्पॉट ब्रेक कर दी। तो ये क्या था? स्ट्रॉन्ग स्पॉट था। ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट था। और क्या, 12:45 की कैंडल क्या है? रेड कैंडल है। रेड कैंडल ने क्या किया? स्पॉट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या बाय करते? पुट बाय करते। तो पुट बाय क्यों करते आप? क्योंकि यार एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ये। और स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई है तो पुट्टी बाय करोगे। और कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है? 12:45 की कैंडल ने ब्रेक किया है। तो इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे तो आपका पुट ही लेना था आपको। पुट वो बंदे लेते जो ऑप्शन चार्ट साथ में नहीं देखते हैं, जो सीधा यूट्यूब की वीडियो देख के स्पॉट रेसिस्टेंस लगा रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो जो अकेला बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स का। ठीक है, ये इंडेक्स चार्ट है बैंक निफ्टी एनएसई, अकेला यही चार्ट देखना है। कई आज मुझे पता चला कि कुछ भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैंने बोल दिया फ्यूचर चार्ट देखना है। तो फ्यूचर चार्ट तो वो होता है यार, जो जैसे कि अभी फ्यूचर चार्ट देखोगे तो आप देखोगे
ये जो अगर इसका फ्यूचर चार्ट आप देख रहे थे नवंबर का, तो आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर चार्ट ऐसा लिखाता है, वो देख रहे होंगे। वो नहीं देखना है, बैंक निफ्टी एनएससी लिखाता है अकेला बस, बैंक निफ्टी एनएससी अकेला। वो इंडेक्स चार्ट देखना है आपको, कहने का मतलब है इंडेक्स देखना है आपको, ठीक है, ये नोट करना। तो अगर आप अकेला ये देख रहे थे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो इसके हिसाब से आपको क्या पुट बाय करना था। लेकिन अब आगे से आप देखोगे, तो मेरी वीडियो देख लिया आपने, तो आगे से आप अकेला ये चार्ट नहीं देखोगे, आप साथ में ऑप्शन चार्ट भी देखोगे, तो यानी कि पुट का चार्ट भी देखना था आपको साथ में। तो आपने देखा कि 12:45 की जो कैंडल है ये रेड बनी हुई है, और इसने क्या है, ये स्पॉट ब्रेक कर दी, स्पॉट ब्रेक कर दी, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक करते ही बाय नहीं करोगे। आप उस टाइम प्राइस क्या चल रहा था, 41,300 का प्राइस चल रहा था, ये देखो, ये दिख रहा ना साथ में पास में प्राइस चलता हुआ, 41,300 का चल रहा था उस टाइम। तो आप क्या करोगे, जब ये स्पॉट ब्रेक हुई है तो 41,300 का पुट ही बाय करोगे। तो एक बार के लिए पुट के अंदर जरूर जाओगे, क्योंकि इसने तो बैंक निफ्टी ने तो डाउन जाने का इशारा दे दिया था। बैंक निफ्टी ने तो 12:45 की कैंडल पे डाउन जाने का इशारा दे दिया था, लेकिन पुट ने ऊपर जाने का इशारा दिया है या नहीं, ये भी तो चेक करना जरूरी है। अकेला हम बैंक निफ्टी का चार्ट तो नहीं देखेंगे, साथ में ऑप्शन चार्ट भी तो देखना है, जो बाय करेंगे उसको भी तो देखना है। तो हमने क्या किया, इसने जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया 12:45 की कैंडल ने, तो हम यहाँ से पुट के अंदर चले गए, पुट के चार्ट के अंदर, कौन से के, 11 सॉरी 41,300 की। तो ये देखो मेरे पास ओपन पड़ा है 41,300 का पुट, ये रहा। ठीक है, मैंने ये सारी पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले इस पे एक वीडियो बनाई थी अभी, तो वो वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने वो डिलीट करके अब दोबारा वीडियो बनाने लग रहा हूँ। पहले ये वीडियो बना ली थी मैंने, फिर मैंने वो डिलीट किया क्योंकि उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस पैटर्न में गड़बड़ हो गई यहाँ पे बोलने में मेरे मेरे से। तो वो मैंने डिलीट कर दी वीडियो, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम लग रहा है यार, वीडियो में बहुत मेहनत लगने लग रही है, तो थोड़ा सपोर्ट करो यार। ये देखो एक बार ये खाली कर लेते हैं। ये क्या है, ये है 10 नवंबर के पुट का चार्ट। कौन से पुट का चार्ट है, 41,300 की पुट का चार्ट। ये देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 41,300 की पुट का चार्ट है। तो जब बैंक निफ्टी ने डाउन जाने का इशारा दिया स्पॉट ब्रेक करके, तो जब बैंक निफ्टी का प्राइस गिरता है यानी कि डाउन जाता है, तो पुट का प्राइस बढ़ता है। तो जब बैंक निफ्टी ने डाउन जाने का इशारा दिया स्पॉट ब्रेक करके, तो हम पुट ही बाय करेंगे। जब पुट बाय करेंगे तो हम एक बार पुट देखने का भाई हमारा फर्ज बनता है कि यार पुट भी तो देखें, पुट क्या इशारा दे रही है, तो हम पुट के अंदर चले आए। और आके बाय करने से पहले देखा कि 12:45 की कैंडल जो है वो क्या है, ग्रीन है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि जब बैंक निफ्टी जो है वो स्पॉट पे रेड कैंडल बनाने लग रही है, तो पुट तो उसका उल्टा है। पुट फिर रेसिस्टेंस पे ग्रीन कैंडल बनाएगी, वो रेड बना रही है तो पुट ग्रीन बनाएगी, तो एक दूसरे का उल्ट होता है, पुट और बैंक निफ्टी एक दूसरे का उल्ट होता है। तो यहाँ पे पुट ने क्या है, ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। और 12:45 का कैंडल है, आप देख सकते हो। तो आप इसको बाय करने से पहले रेसिस्टेंस देखो, भी रेसिस्टेंस क्या बता रहा है। रेसिस्टेंस कैसे चेक करोगे, रेसिस्टेंस चेक करोगे आप ये यहाँ से पीछे से। आपने देखा कि रेसिस्टेंस एक तो यहाँ पे है, तो अकेला ये रेसिस्टेंस तो नहीं देखोगे, पास फिर देखा आपने कि एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है। और एक देखा तो ये है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, आप ये बताओ इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है। स्ट्रॉन्ग तो ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला क्यों है, ये पहले इसने ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने, फिर ऊपर गई, ये ब्रेक कर गई, तो ये जो रेसिस्टेंस था ये क्या हो गया, स्पॉट हो गया। स्पॉट क्यों हो गया, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बार बार स्पॉट ले रही थी ये एक कैंडल ने स्पॉट नहीं ली, बार बार 4 से 5 कैंडल आई ये यहीं यहाँ पे स्पॉट ले रही थी। और ये दो कैंडल जो है, ये रेड वाली और ग्रीन वाली, इन दो कैंडल ने नीचे से यहाँ से स्पॉट ली, और फिर ये ऐसे घूम के चली गई। तो पूरा रेसिस्टेंस कितना बनेगा यहाँ पे, ये वाला पूरा रेसिस्टेंस हो गया आपका, ये पूरा रेसिस्टेंस है। तो आप ये ऐसे ही रेसिस्टेंस चेक करोगे, या अकेला ये चेक कर लोगे नीचे वाला बस, भी ये हो गया रेसिस्टेंस ब्रेक हम ले लेंगे, नहीं, पूरा रेसिस्टेंस देखो आप, नहीं तो मार खा जाओगे, यहाँ पे लॉस होगा। ये पूरा रेसिस्टेंस चेक करो, और यहाँ पे डंडा लगाओ एक, ठीक है, यहाँ पे पूरा डंडा लगा लो। एक बार ये डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रेसिस्टेंस भी लगाऊंगा, तो डिलीट कर देता हूँ, ये तो जो भी मैंने ड्राइंग बनाई है ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और पहले लगाएंगे हम यहाँ पे, और दूसरी कहाँ पे लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे हम, या तो यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई बॉडी पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ बीच में लगा लो आप, ठीक है, यहाँ लगा लो। ये क्या हो गया, अपना रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और आपने इतना रेसिस्टेंस बना लिया, ये दोनों, ये रेसिस्टेंस बना लिया, और बनाया कहाँ से है, पीछे से देख के बनाया यहाँ से,
सॉरी, ये यहाँ से देख के बनाया है रेसिस्टेंस यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट था उस टाइम, ये से प्राइस यहाँ पे बार बार ऐसे कर रहा था और यहाँ से ऊपर चला गया, और बाद में ये देखो जब ये यहाँ से ऊपर गया तो पहले ये रेसिस्टेंस था यहाँ पे, जब इस कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर घूमने लगी तो ये सपोर्ट बन गया, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया, तो ये देखो यहाँ पे घूमती रही और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई और इतना टारगेट दे दिया। फिर इतना टारगेट मिला आपको, क्या था इतना, आपको यहाँ पे इतना टारगेट मिला, और उसके बाद देखो ये यहाँ पे आई और इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट हो गया यहाँ पे, इस कैंडल ने ब्रेक किया और ब्रेक करते देखो कितना डाउन आया है, प्राइस देखो कितना डाउन आया है, यहाँ तक आ गया। तो आपको पता चल गया कि यार ये स्पॉट जो ये रेसिस्टेंस जो है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि जब पहले ये स्पॉट था और स्पॉट ब्रेक हुई तो प्राइस बहुत गंदी तरह से नीचे गिरा हुआ है। तो सीधी सी बात, अगर ये कैंडल, अगर ये ग्रीन वाली 12:45 की जो कैंडल है, अगर ये इस प्राइस को ब्रेक कर देती तो आपको ये देखने का टारगेट मिलता, ये प्राइस, ये टारगेट आपको 100% आ जाता 420 का, अगर ये 12:45 की कैंडल क्रॉस कर देती इस रेसिस्टेंस को। तो अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि बैंक निफ्टी जो है उसने तो इशारा दे दिया। ये देखो, ये देखो 12:45 की कैंडल चेक करो, 12:45 की जो कैंडल है इसने ब्रेक डाउन दे दिया था यहाँ पे, इसने जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है उसकी धज्जियां उड़ा दी और इसने स्ट्रॉन्ग स्पॉट जो है वो ब्रेक कर दिया। और अकेला जो बंदा इंडेक्स चार्ट देख रहा था उसने क्या किया, जो अकेला इंडेक्स चार्ट देख रहा था उसने क्या, पुट बाय कर ली, कर ली और कर ली, फिर वो फंस गया, क्योंकि यहाँ पे उसको लॉस हो गया। लॉस तो होना ही था यार, क्योंकि वो अकेला इंडेक्स चार्ट देख रहा है, लॉस तो होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको फेक ब्रेकडाउन मिल गया। तो फिर वो माथे का हाथ मार के बैठेगा, यार फेक ब्रेकडाउन हो गया, लॉस हो गया, फेक ब्रेकडाउन है। तो ये फेक ब्रेकडाउन पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। तो अब देखो इस रेड कलर की कैंडल ने तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया और इसने बता दिया कि बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुकी है, अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। तो आपने पुट बाय कर ली, ठीक है, तो आपको लॉस हो गया। अगर आप इसको ब्रेकडाउन हुआ उसी टाइम आप पुट बाय करने वाले थे तो एक बार पुट का चार्ट देखा आपने, पुट का चार्ट देखा होता तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुट के अंदर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और 12:45 की जो कैंडल है ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो आप यहाँ पे जरूर रुक जाते। और आज के बाद आप रुकोगे, मेरी वीडियो देख ली है वो बंदा जरूर रुकेगा यहाँ पे, वो जरूर देखेगा। अगर मेरी वीडियो आपने जैसे देख रखी है और आपको ऐसा मौका मिल रहा है भी, वहां पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे जाने की बात कर रहा है, बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे गिरेगा और पुट का बढ़ेगा, तो आपने एक बार पुट खरीदने से पहले पुट का चार्ट चेक किया और देखा कि यार नहीं, पुट के अंदर तो रेसिस्टेंस है, अभी रेसिस्टेंस है और वो ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि पुट का जो प्राइस है वो उस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ब्रेक नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब पुट का प्राइस अभी तक नहीं बढ़ेगा, और जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो हम बाय करेंगे। तो आप पुट के अंदर आके बैठ गए और आप वेट करने लगे कि ये प्राइस ब्रेक होगा ना, ये प्राइस ब्रेक होगा, जब 364 पे रेसिस्टेंस है ये प्राइस ब्रेक होगा तभी हम बाय करेंगे। और कौन सी कैंडल बाय, ये कैंडल, इस कैंडल ने देखा आपने 12:45 की कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, और आप यहाँ पे पुट का चार्ट देख रहे हो बैठे, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, आप बैठे वेट कर रहे हो यार ब्रेक हो जाए तो हम बाय करेंगे। फिर आपने देखा कि नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू हुई 13 की कैंडल, यानी कि 1 बजे की कैंडल, ये रेड वाली 1 बजे की कैंडल बननी शुरू हुई और ये यहाँ से डाउन की तरफ चल पड़ी, डाउन की तरफ चल पड़ी और यहाँ के बंद हो गई। तो आपने देखा यार मामला तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि प्राइस तो नीचे चल पड़ा। तो अब हम क्या बाय करें, आप तो कंफ्यूजन में आ गए, क्या बाय करें यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। आप ना एक बार एक चीज नोट करो, यहाँ पे जो 12:45 की कैंडल है और 13 की कैंडल है, ये दोनों कैंडल मिला के कौन सा पैटर्न बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग। कौन सा पैटर्न बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग। 12:45 की कैंडल और 13 की कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला के बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और अब एक बात बताऊं, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का क्या महत्व होता है ये और बता दूं आपको। बियरिश एंगल याद रखना, बियरिश एंगल्फिंग का मतलब, बियरिश बियरिश जब भी चीज बनती है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न वो हमेशा यही दर्शाता है कि अब मार्केट बियरिश होने वाली है, यानी कि जो प्राइस आप देख रहे हो वो बियरिश होने वाला है। बियरिश का मतलब वो प्राइस अब डाउन की तरफ जाने वाला है, ठीक है। और बियरिश एंगल्फिंग बना, चलो मान लिया बन गया, उससे पहले क्या बना, उससे पहले एक स्पिनिंग टॉप भी बना हुआ है। और स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बना है, एक रेसिस्टेंस पे बना है, रेसिस्टेंस पे बना है, ठीक है। यहाँ से एक हिसाब तो स्पिनिंग टॉप ने दे दिया रेसिस्टेंस पे बन के, ठीक है, रेसिस्टेंस पे बन गया स्पिनिंग टॉप, तो आपको अंदाजा आ गया कि यहाँ से तो प्राइस यार डाउन गिरेगा, अब टूटेगा ये प्राइस, ऊपर नहीं जाएगा डाउन गिरेगा, ठीक है।
अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ से, अगर यही रेसिस्टेंस, सॉरी यार, ये जो स्पिनिंग टॉप बना है ये रेसिस्टेंस पे बना है, और एक इशारा तो आपको स्पिनिंग टॉप नहीं दे दिया कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। अगर ये स्पिनिंग टॉप जो बना हुआ है 12:45 की कैंडल का, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता ना ऊपर की तरफ है, तो प्राइस ऊपर ही जाता, क्योंकि ये पैटर्न फेल फेल हो जाता है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ये 12:45 की कैंडल का स्पिनिंग टॉप वाला, ये फेल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता वो हिट हो जाता और ये ऊपर प्राइस ऊपर चला जाता, तो फिर तो ये फेल हो जाता। अच्छा, उसके बाद रेड कलर की कैंडल बनी, तो आपको एक इशारा और मिल गया, क्या मिल गया कि 12:45 की कैंडल और 13 बजे की कैंडल, यानी कि 1 बजे की कैंडल, ये दोनों मिलके एक पैटर्न बता रही है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बता रही है? ये बता रही है कि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बन चुका है। और बेरिश एंगल्फिंग कब बना? ये बना एक अप ट्रेंड चलने के बाद। किसके अंदर? पुट के अंदर अप ट्रेंड चलने के बाद। कहाँ पे अप ट्रेंड? ये रहा, ये देखो एक अप ट्रेंड चला, और अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे क्या था? यहाँ पे रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस पे क्या बना? 12:45 की कैंडल और 1 बजे की कैंडल दोनों मिला के पैटर्न बना बियरिश एंगल्फिंग। और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तो उसका मतलब होता है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जब बनता है और एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और रेसिस्टेंस पे बनता है, तो उसका यही मतलब होता है कि अब इस चीज का प्राइस गिरेगा। जहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाए उस चीज का प्राइस गिरेगा। लेकिन बनना कहाँ पे चाहिए? रेसिस्टेंस पे बनना चाहिए। क्या? बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और कब बनना चाहिए? एक अप ट्रेंड के बाद। तो यहाँ से पुट ने, आपने देखा कि 12:45 की कैंडल पे तो आप वेट कर रहे थे, क्या पता इसका प्राइस ब्रेक हो जाए और हम बाय कर लें पुट, तो इसका प्राइस ब्रेक नहीं हुआ। और नेक्स्ट कैंडल पे आप फिर वेट करने लगे, क्या पता प्राइस ब्रेक हो जाए हम बाय कर लें। नेक्स्ट कैंडल ने भी इसका प्राइस ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे घूम के नीचे चल पड़ी। और यहाँ पे घूमने के बाद नीचे चल पड़ी, ये देखो नीचे आ रही है, नीचे चल पड़ी। फिर ये कैंडल बंद हो चुकी है, 13 बजे की कैंडल बंद हो चुकी है। तो आपने इन दोनों कैंडल को मिला के पैटर्न देखा, कौन सा बना? बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा आपने, तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तो ये बताएगा कि प्राइस नीचे गिरेगा, प्राइस नीचे गिरेगा, और आपके सामने गिर भी चुका है। तो यही बताएगा कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमेशा ये बताता है कि जहां भी बन जाए, चाहे ये पुट के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे कॉल के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे गोल्ड के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे क्रूड ऑयल के बन जाए, किसी भी जहाँ पे कैंडल बनती हो, किसी के भी रेसिस्टेंस पे बन जाए और एक अप ट्रेंड चलने के बाद बन जाए, अप ट्रेंड, पूरा अप ट्रेंड चला होना चाहिए, जैसे ये चला हुआ है, जैसे कि ये चला हुआ है, एक अप ट्रेंड चलने के बाद, अप ट्रेंड चलने के बाद बन जाए और रेसिस्टेंस पे बन जाए, तब आप बोलोगे कि इसका प्राइस गिरेगा। ठीक है? तो आप देख रहे थे क्या, एक तो आप यहाँ पे आए थे पुट बाय करने के लिए, 12:45 की कैंडल बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा, 12:45 की कैंडल देखी बैंक निफ्टी के अंदर, वो इशारा दे रही थी कि बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट, ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे ये 12:45 की जो रेड कैंडल है, ये इशारा दे रही थी नीचे की तरफ जाने का, ये देखो डाउन जाने का इशारा दे रही थी, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक की है। ये वाली स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ये रही, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक की थी इसने 12:45 की कैंडल ने, तो ये इशारा दे रही थी नीचे जाने का। ठीक है? तो आप इसके हिसाब से तो पुट बाय करने चले गए, और पुट का चार्ट आपने जब जाके देखा, जब आपने पुट का चार्ट जाके देखा, तो यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी हमेशा जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी और पुट एक दूसरे का उल्ट होता है। जब जब पुट के अंदर, जब पुट का प्राइस गिर, सॉरी पुट का प्राइस नहीं, जब बैंक निफ्टी का प्राइस गिर रहा होता है उस टाइम में बैंक निफ्टी, इसका पुट, सॉरी यार, जब बैंक निफ्टी का प्राइस गिर रहा होता है तो उस टाइम पुट का प्राइस बढ़ रहा होता है, तब पुट का प्राइस बढ़ रहा होता है, ये एक दूसरे के उल्ट होता है। जब बैंक निफ्टी के स्पॉट पे कोई चीज बनेगी या कोई पैटर्न बनेगा, तो उसका उल्ट पुट के रेसिस्टेंस पे बनेगा, तो ये एक दूसरे का उल्ट होता है। ठीक है? तो आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एक अप ट्रेंड चला, और आप 12:45 की कैंडल देख रहे थे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस आ गया, और इसने रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करती तो आपको दो इशारे मिल जाते। एक तो बैंक निफ्टी इशारा दे रही थी कि मेरा प्राइस गिरेगा, बैंक निफ्टी तो यही इशारा दे रही थी कि मेरा प्राइस गिरेगा और पुट का बढ़ेगा। लेकिन आपने पुट बाय करने से पहले पुट के अंदर आकर चेक किया, तो 12:45 की कैंडल आपने आके देखी, उस टाइम 12:45 की कैंडल ही इशारा दे रही थी बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप 12:45 की कैंडल ही देखोगे, यहाँ पे आके 12:45 की कैंडल आपने देखी, तो ये चल रही थी ग्रीन,
लेकिन ये इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर रही थी, ये रेसिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, ये ब्रेक नहीं कर रही थी रेसिस्टेंस को, और ये बार बार यहीं घूम रही थी। तो आप वेट करने लग गए कि यार जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं करेगी या ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगी हम नहीं लेंगे। और आप फिर नेक्स्ट कैंडल पे फिर वेट करने लगे, नेक्स्ट कैंडल डाउन चल पड़ी और यहाँ के बंद हो गई। तो ये 12:45 और 13 की कैंडल दोनों मिलके कौन सा पैटर्न बन गया? बियरिश एंगल्फिंग। तो आपको यहाँ से पुट में क्या इशारा मिल गया? पुट के प्राइस का डाउन जाने का इशारा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि एक अप ट्रेंड चलने के बाद रेसिस्टेंस आया और रेसिस्टेंस पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना तो इसने इशारा दे दिया कि पुट का प्राइस गिरेगा। तो आपने क्या किया? आप दोबारा बैंक निफ्टी के अंदर चले गए। आपने बैंक निफ्टी के अंदर जाके देखा तो बैंक निफ्टी के अंदर 12:45 की कैंडल जो है वो प्राइस ब्रेक किया था, लेकिन अगली कैंडल आपने दोबारा देखी, नेक्स्ट कैंडल 13 बजे की कैंडल, ये क्या थी? ये ग्रीन थी, ग्रीन थी। और 12:45 और 1 बजे की कैंडल, ये दोनों कैंडल बन के एक पैटर्न बन के तैयार कर चुकी थी। दोनों कैंडल बंद होके एक पैटर्न तैयार कर दिया था, कौन सा? बुलिश एंगल्फिंग। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है? स्पॉट पे। और किसके स्पॉट पे बना है? बैंक निफ्टी के। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या इशारा दिया कि मेरा प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चलने के बाद बैंक निफ्टी के सपोर्ट पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, और तब बैंक निफ्टी इशारा दे रही है कि मेरा प्राइस यहाँ से बढ़ेगा। जब भी बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और सपोर्ट पे बनता है और एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तो उसके बाद उस चीज का प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने इशारा दे दिया था, डाउन ट्रेंड चला और ये कैंडल रेड बनी और ये कैंडल ग्रीन बनी, दोनों कैंडल मिला के बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से इशारा दे दिया कि मेरा प्राइस ऊपर जाएगा, और आज जा चुका है। लेकिन आप अकेला बैंक निफ्टी पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि अकेला बैंक निफ्टी पे विश्वास करोगे तो लॉस में आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे लॉस में आ जाते हैं आप, इस कैंडल ने लॉस देने वाली थी, इसने तो ब्रेक कर दिया था डाउन की तरफ। अगर इसके हिसाब से चलते तो आप तो लॉस में आ जाते। वो तो शुक्र आपने दूसरा बैंक निफ्टी पुट का भी चार्ट देख लिया, तो उसने इशारा नहीं दिया तो आपने नहीं बाई की। तो अब यहाँ पे अब बाई क्यों करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि 12:45 की कैंडल और 13 की कैंडल दोनों मिलकर इशारा दे रही है बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग। 12:45 और 13 बजे की कैंडल जो है, ये दोनों कैंडल मिलकर एक पैटर्न बना रही है बुलिश एंगल्फिंग। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने इशारा दे दिया है ऊपर जाने का। तब आप क्या बाय करोगे? जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो क्या है? कॉल का प्राइस बढ़ेगा, तो आप कॉल ही बाय करोगे। तो यहाँ से सीधा मुंह उठा के बाय नहीं करोगे, एक बार जाके कॉल जो बाय कर रहे हो उसका भी चार्ट देखोगे। तो यहाँ से देखो 12:45 एक, यानी कि दोनों कैंडल मिला के बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। और कितने प्राइस पे बना? यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था? 41,300 कुछ चल रहा था, ये 41,300। तो आप क्या करोगे? 41,300 की कॉल बाय करोगे। तो आप 41,300 के कॉल के चार्ट पे भी जाओगे, एक बार वहां भी जाके कंफर्म करोगे, फिर बाय करोगे कॉल। आप 41,300 के कॉल के अंदर गए और आपने देखा, ये देखो मैंने निशान लगा रखे हैं, एक बार मैं ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो डिलीट कर दिया, ये 10 नवंबर की है, आप देख सकते हो मार्केट। तो हम यहाँ से एक बार स्पोर्ट लगा लेते हैं, फिर बताऊंगा ये स्पोर्ट मैंने क्यों लगाई है। यहाँ के हिसाब से लगाऊंगा मैं। पहली तो स्पोर्ट लगेगी इसके लो पे, और दूसरी लगेगी इसके, ये जो देखो बार बार एक कैंडल ये आ रही, बार बार एक ये आने लग रही है और एक रेड कैंडल आने लग रही है, तीन कैंडल यहाँ पे आके गई है, तो एक यहाँ पे लग गया कैंडल के। तो ये दो स्पॉट होगी यहाँ पे। ठीक है, ये दो स्पॉट हो चुकी है यहाँ पे, दो स्पॉट होगी। तो आपने ये दो स्पॉट लगा ली और आप यहाँ पे कॉल का चार्ट देखने लग गए, और आते ही आपने स्पॉट लगा लिया। स्पॉट लगानी जरूरी है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे स्पॉट आ गई। तो ये देखो, एक तो ये है और दूसरा ये है। ये क्यों है? ये देखो बार बार यहाँ से प्राइस घूम रहा था यहाँ पे, और घूम के ये देखो ऊपर भी चला गया। तो ये क्या होगी? एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट होगी। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है इतनी। तो आप ये आपने यहाँ पे स्पॉट यहाँ पे लगाई, यहाँ पे भी यही स्पॉट लगाई आपने, दोनों मिला के। थोड़ा स्टार्ट बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी आपने एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट, क्योंकि पीछे के हिसाब से लगाई है आपने, यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से लगाई है। ये देखो, ये रही दोनों, ये इतनी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट लगा लिया आपने। फिर आपने क्या किया? ये स्पॉट यूज किया आपने। आपने देखा कि ये स्पॉट है यहाँ पे। स्पॉट कब बनी? एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद स्पॉट आ गई। ये देखो स्पॉट है,
और स्पॉट पे 12:45 की कैंडल देखो, क्योंकि वहां पे आपने बैंक निफ्टी के अंदर 12:45 और 1 बजे की दोनों कैंडल देखी है, उसके हिसाब से बाय कर रहे हो आप। तो आपने यहाँ के देखा यार कि 12:45 की कैंडल है, रेड है, आपने देख लिया कि रेड है, ठीक है, वहां पे भी रेड थी, क्योंकि कॉल के अंदर कॉल का और बैंक निफ्टी का चार्ट सेम होता है। जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का भी प्राइस बढ़ता है। जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो हमें कॉल बाय करनी होती है, और जब बैंक निफ्टी का प्राइस गिरता है तो हमें पुट बाय करनी होती है। तो बैंक निफ्टी और कॉल का चार्ट जो होगा वो सेम होगा, और बैंक निफ्टी और पुट का चार्ट होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखा आपने, 12:45 की कैंडल देखी, तो वहां पे वो रेड कैंडल बना रही थी। और यहाँ पे आके फिर आपने 1 बजे की कैंडल भी देखी, तो ये भी ग्रीन बना रही थी। तो वहां पे बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ था, यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने वहां ऊपर जाने का इशारा दिया, और कॉल ने भी यहाँ से ऊपर जाने का इशारा दिया। तो आपको क्या हो गया, दो इशारे मिल गए। ठीक है, तो आपने कॉल बाय कर ली और आपको कॉल के अंदर प्रॉफिट हो गया। समझ गए आप? क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद स्पोर्ट आ गई, ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट आई, स्पोर्ट आने के बाद यहाँ पे 12:45 और 13 की कैंडल देखोगे तो ये दोनों कैंडल मिला के एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जब भी बनता है और एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और एक स्पोर्ट पे बनता है, तो हमें कॉल बाय करनी होती, सॉरी, वो चीज बाय करनी होती है, तो वो चीज बाय करनी होती है। ठीक है, जब भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको स्पॉट पे दिख जाए और एक डाउन ट्रेंड के बाद दिख जाए, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कॉल हो, चाहे पुट हो, ठीक है, स्पॉट पे बोल रहा हूं मैं, एक डाउन ट्रेंड चलने के बाद वह स्पॉट पे मिलना चाहिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद आपको उस चीज को बाय करना है, उसका प्राइस बढ़ेगा। तो वहां से तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से इशारा दे दिया था, ये दो कैंडल बना के 12:45 की और 13 की कैंडल, दोनों कैंडल मिला के इशारा दे दिया था कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बन चुका है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा। और आपने क्या किया, कॉल बाय करनी थी और आप कॉल के चार्ट में गए, कॉल के चार्ट में जाके देखा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और स्पोर्ट आ चुकी है, यहाँ पे ये देखो स्पोर्ट आ चुकी है। और स्पोर्ट पे 12:45 की और 13 की दोनों कैंडल मिलके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है तो दो इशारे मिल गए, एक तो बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का इशारा दे दिया और एक कॉल ने भी ऊपर जाने का इशारा दे दिया, यानी कि यहाँ से आप कॉल बाय करोगे और कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो इशारे मिल चुके हैं। और तीसरा भी इशारा मिला था आपको, अगर आपको याद है तो, तीसरा पुट ने भी इशारा दे दिया था अपने डाउन जाने का, क्योंकि पुट डाउन में जाएगी, पुट का प्राइस गिरेगा तभी तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो इधर पुट ने भी तो इशारा दिया था आपको, ये देखो, एक अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड चलने के बाद रेसिस्टेंस आया, ये देखो रेसिस्टेंस आया, और रेसिस्टेंस पे आके 12:45 की और 13 की दोनों कैंडल मिलके बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रही है, जो कि इशारा दे रहा है कि यहाँ से मेरा प्राइस गिरेगा, यानी कि पुट का प्राइस गिरेगा। तो आपको तीन इशारे मिल चुके हैं, तीन, तीनों इशारे एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ, कॉल को ऊपर ले जाने का इशारा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप आंख मीच के इशारा, आंख मीच के विश्वास करोगे, यानी कि फुल विश्वास करोगे कि इसका प्राइस बढ़ेगा, और आपके आंखों के सामने है, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग कर लेना, प्राइस बढ़ेगा। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है और बुलिश एंगल्फिंग को कैसे देखना है। अगर अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक ठोको और इस पे फुल कमेंट दो, प्यार भरे कमेंट दो और हौसला दो मुझे। अगर आपके कमेंट आए तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अच्छे कमेंट आने चाहिए, ऐसे कि भी हाँ हमारी समझ में आया है, हमें अच्छा लगा, ये पैटर्न हमें कभी कहीं नहीं मिला। अगर आपको ये पैटर्न सच में कहीं दोबारा कहीं किसी ने बताया है मेरी तरीके से, अगर मेरे तरीके से अगर किसी ने ये पैटर्न बताया या फेक ब्रेकडाउन बताया आपको, तो मुझे कमेंट करके बताना भी हाँ बताया है, अगर नहीं बताया तो भी बताना भी नहीं बताया किसी ने। ठीक है, तो फेक ब्रेकडाउन से बचने का भी तरीका बता दिया, और बुलिश एंगल फिंग के इशारा भी बता दिया, बुलिश एंगल फिंग का इशारा कैसे देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और यार सपोर्ट कर दो थोड़ी सी, आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे।